माहेश्वरी बालिका विद्यालय अंतर्गत माहेश्वरी सभा द्वारा आज कक्षा 9 और 10 की छात्राओं के लिए भावी जीवन में अपने करियर को चुनने में एक मददगार की अहम भूमिका निभाने वाले करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन माहेश्वरी भवन के सभागार में किया गया। इस सेशन में मुख्य वक्ता के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर सीए संजीव सांघी ने छात्राओं को समझाया कि करियर चुनने के लिए पहले जीवन में कुछ लक्ष्य बनाएं और उन पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। करियर ऐसा चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जुनून हो एवं जिस कार्य को करने में आपको मजा आए। कभी भी सफलता प्राप्त करने ले लिए शॉर्टकट न अपनाएं। लगभग 1 से सवा घंटे चले इस सेशन में उन्होंने छात्राओं से कई सवाल जवाब किए, कई ऑप्शंस पर चर्चा की एवं काफ़ी नई जानकारियां भी प्रदान की। उन्होंने अत्यंत ही सरल एवं सहज लहजे में अपनी बातों को विस्तारपूर्वक समझाया। इसके पहले माहेश्वरी औद्योगिक शिक्षण केंद्र के सभापति श्री दिलीप लाहोटी ने छात्राओं के साथ अपने इंटरेक्शन में कई बातें साझा की। तारांकन इस आयोजन में अतिथि के रूप में श्री माहेश्वरी विद्यालय के मंत्री श्री सुरेश बागड़ी एवं माहेश्वरी महिला समिति की मंत्रानी श्रीमती कविता सादानी उपस्थित थे। सभा के मंत्री श्री पुरुषोत्तम दास मुंदरा, हमारे चुनाव आयोग के सदस्य एवं MKMS के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर बागड़ी, सीए श्याम सोमानी, सीए कैलाश राठी, श्रीमती ज्योति सोमानी, बालिका विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षिकाएं एवं अन्य कई गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। छात्राओं ने काफी उत्साह के साथ इस करियर काउंसलिंग सेशन में भाग लिया। सीए संजीव सांघी ने भविष्य में भी ऐसे किसी भी आयोजन में अपने संपूर्ण सहयोग का आश्वासन प्रदान किया। विद्यालय के युवा मंत्री श्री राकेश मोहता ने बताया कि वे निरंतर इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। गणमान्य व्यक्तिगण, सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, छात्राओं, मंत्री महोदय, बालिका विद्यालय के मंत्री महोदय श्री राकेश जी मोहता और टीचर्स इंचार्ज सुचित्रा जी, आज आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इन बच्चों के साथ रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया है। बच्चों, ये वही प्रांगण है जिससे आपके समक्ष खड़ा यह व्यक्ति तैयार हुआ है। मैंने उस समय शिशु विहार से जाने वाले उस छोटे नर्सरी स्कूल से यहाँ से पढ़ाई चालू की। 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई मैंने यहाँ फिनिश की। चूँकि मेरा घर बड़ा बाजार से भवानीपुर शिफ्ट हो गया था, अतः मुझे स्कूल से विदा लेना पड़ा और भवानीपुर में स्कूलों में अपना वापस एडमिशन कराया। इस स्कूल से मेरा दिल से, तहे दिल से लगाव है। तो कितनी फाइल आएगी स्कूल के पास में? आप लोग यहाँ पर तो एक ही आई थी अभी क्लास 8 से। कितनी फाइल मिलेगी हमें? प्रोजेक्ट आप लोग बना के कितने जन देंगे? कुछ जन अभी भी सोच रहे थे कि नहीं दें। अभी तक तो गए ही नहीं हैं। ओके, थैंक यू। I loved automation. ये बटन दबाया था। I love those magic. सिर्फ में वो पीसी सरकार का हमारे सामने आता था। अभी भी आते हैं क्या? पीसी सरकार नहीं आते ना मैडम? So हमारे ज़माने में पीसी सरकार का महाजनी सदन में होता था। I used to go over there. I used to love those magic at your age. I was very excited about it. So मुझे भी काम को ऑटोमेट करना था कि एक बार कर दिया, बार-बार नहीं करना। And somehow, some way, मैंने देखा कि मेरा ये पैशन बनते जा रहा है। So I started learning that, and I started working on it. And then I wanted to make good money. I went to US. I studied over there. I worked over there. I got the business over there. Today I'm sitting in India, और हमारे पास clients पूरे world में, वहाँ से accounts, and that's a big future for all of you. Because as a girl, even if you get married after 10 years, 15 years, you can still work on that. अभी कैसे करना है? How many of you have seen YouTube? हाथ उठाओ। उस पे सबने गाना सुना है? हाथ उठा के रखना। हाँ? किसी ने पढ़ाई की है उसमें? क्या पढ़ाई की है? मैथ्स कोरोना टाइम में। अभी भी, ओके?
मैथ्स जो टीचर ने बताया है, anything which anyone has learned in YouTube which nobody has told you to do. Yes, you are raising a hand, right? Daruni, एकदम खुल के, yes. You have learned English from me. Spoken English. Give a round of applause for us. This English is trying. And that is why you should be proud of. We are the youngest country in the world. सबसे young हम लोग हैं. मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग नीचे कर रहे हो. So you are in a better position. You understand the question? What is the median age? Is it 35? Is it 25? Or is it 29? हाँ? हाथ उठा के 25? How many of you are ready for 25? यार सब एक दूसरे को देखते हैं, उठाया नहीं उठाया तो वापस कर लेते हैं, है ना? अगर ज़्यादा लोग उठाए तो हम भी उठा लेंगे. यही प्रॉब्लम है. You know what has happened? जब मैं एक्सीलेंस की बात करता हूँ, फोकस एंड आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, कि आपकी उम्र में मुझे मार्च पास्ट करवाया गया था. You know, I was in class 11 that time, and I was holding the flag. और उस समय अभी होता है कि नहीं होता है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस. आप लोगों का कौन सा हाउस है? वही रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, यही 4 हाउस है. So I was from येलो हाउस. एंड क्या हुआ कि आई वॉज डूइंग दिस मार्च पास और मैं सामने खड़ा था. जो कैप्टन बोलते हैं ना उनको, अभी ये मैं 30 ईयर्स पहले की स्टोरी बता रहा हूँ. सो मैं आगे नहीं चल रहा था, मेरे पीछे कम से कम 100 बच्चे चल रहे थे. एंड आई वॉज वॉकिंग बैक द लेफ्ट राइट करते करते पूरा 300 मीटर धूप के ऊपर सामने आ गए. सो हमारे उस समय फादर होते थे, क्रिश्चियन स्कूल थी. तो फादर थे, उसने कहा कि हम लोग को लगा हम लोग बहुत अच्छा किया, वी आर वेरी वेरी हैप्पी. So Abu sir, how was our performance? Did you do well? What, something like that. I know what he answered. He answered that I was looking at a bunch of buffaloes, cows, and sheep going together. And that has given me a very very strong message in my life. And I was very happy about it. कि हमें किसी के पीछे पीछे नहीं चलना, हमें अपनी दिशा खुद बनाना, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है. ये जो सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज इट इज यू हु इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इफ यू डिसाइड इट. एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव. बट वंस यू मेक अ डिसीजन, you are responsible for it, you are happy about it, you have the interest on it, you have the passion on it, you have 100% of whatever you want to do on it. So nobody in this world can stop you. Not even your parents, not even your peers, not even your friends, not even anyone in your life. Once you take that decision, and I will talk about how you can take that decision. But पहले भी चलते बेटे चंचल है, तो हमको इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना है, और भी कोई दोस्त यार मिल जाते हैं, घर में कोई रिलेशन वाले आते हैं, वो कोई नया फील्ड बताते हैं, तो वो भी अपने को अट्रैक्टिव लगने लग जाता है. तो अपने को वो भी बन जाना है. अभी लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, पर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे एज आएगी, हम लोग धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट करेंगे किस फील्ड में अपने को जाना है. तो उसके लिए मेरे एक छोटा सा सजेशन था कि हम बाई चांस आपको डॉक्टर बनना है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में कोई बीमार पड़ा उनसे मिलने जाते हैं, तो जिसको घर वालों को दिखाना दिखा दीजिए. फिर डॉक्टर से पूछिए कि सर आप डॉक्टर कैसे बने, आप मेरे को बताइए, मुझको डॉक्टर बनना है. उसी फीस में आपको सजेशन भी दे देंगे, फीस भी नहीं लगेगी आपको. जब आप इंजीनियर से किसी से मिलते हैं, यदि आपको इंजीनियर बनना है, तो आप उनको पकड़ के बैठ जाइए, मतलब उनको मत छोड़िए. वो भले आपको एक बार ना करे, 2 बार ना करे, 10 लोगों से आप मिलेंगे, शायद 1-2 ही आपको सजेस्ट कर पाएँ, पर हर आदमी चाहता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे अच्छी हो. ये हर एक हमारा भविष्य, हम लोगों का भविष्य आपके हाथ में है. विद दिस आई गिव स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स टू संजीव जी, राकेश जी और थैंक यू. श्याम सोमानी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ज्योति सोमानी से, मिसेज श्याम सोमानी. कैरियर के अच्छे मुकाम पे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों अभी भी पढ़ रहे हैं, ये अभी भी स्टूडेंट हैं.
सर आपको तो मैं इन्हीं की रिक्वेस्ट के साथ में, इन्हीं की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे संजू जी हमारे साथ हैं जिन्होंने आपका भी एक सेशन लिया। मुझे विश्वास है कि इस सेशन से बहुत बड़ा फायदा होने वाला। हमारे बीच में सीए कैलाश जी राठी, आप लोगों के प्रयास से ही ये सेशन पूरा हो पाया। और एक चीज और है, श्याम जी सोमानी और कैलाश जी राठी महेश्वरी विद्यालय के ही स्टूडेंट हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व। दो तरफ है, बेटा एंड बेटी। जो संजीव जी बता रहे थे कि आपको चूज करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे उम्र में क्या होता था कि पेरेंट्स से यही रहता था कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उस समय मेरे पास ऑप्शंस नहीं होता था कि मैं खेलूँ कूदूँ जो भी करूँ। बट आज के डेट में अपने करियर कहीं पे भी बना सकते हैं। मेरी बेटी, मैं उसको कभी फोर्स नहीं करता हूँ उसको क्या पढ़ना है। वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखती है, मैं उसको आज स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल के रखा हूँ। तो जिसका जो भी टैलेंट हो, जिसमें पैशन हो, उसमें यूज़ करना है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी, सब पढ़ाई करके भी अपने बच्चों के पीछे एक नॉर्मल पढ़ाई जितनी करनी है वो तो करनी पड़ेगी ही, लेकिन अगर उसका पैशन किसी भी चीज़ में है तो उसको बढ़ाना है। मेरे यहाँ जब आर्टिकल आते हैं संजीव जी, तो मैं इंटरव्यू नहीं लेता हूँ और मेरा एक एक सेशन कम से कम 2-2, 3-3 घंटे चलता है उन बच्चों लोग के साथ में कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो जब जाते हैं, अभी ज्वाइन करे नहीं करे, बट खुश होकर निकलते हैं कि उनको करना क्या है। तो आपको जो भी करना है, जो संजीव जी बोले हैं, अपने को वो करना ही करना है और वो अचीव होगा। मेरे को तो रात को भी जो अचीव करना है मैं उसी के पीछे भागता रहता हूँ। तो आप भी बोलो, आपको भी सक्सेस मिलेगी। और मैं मैसी विद्यालय से पढ़ के मैं बहुत खुश हूँ। तो अपने को हर समय लगना चाहिए कि अपने जहाँ से भी पढ़े हैं बहुत कुछ मिला है और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू। ज्योति जी, मैं आप सबसे यहाँ से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग में से बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पे, क्योंकि सब लड़कियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली से होंगी जिनकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, परिवार होगा और करियर हो सकता है बनाने से पहले या बनने के बाद में भी आप लोगों का करियर एक बार आप रुक जाते हैं, तो उस चीज़ से रुकना नहीं है। ठीक है, शादी हो गई तो रुक जाना है ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि मैंने अपनी शादी के बाद में 17 साल के बाद में मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से, मेरे फैमिली की सपोर्ट से, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला इसमें और मैं आगे बढ़ रही हूँ इसमें और भी मैं सोच रही हूँ कि आगे बढ़ती जाऊँगी। तो किसी भी कारण से रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है और अपने करियर को हमेशा बनाते रहना है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो हर लड़की को होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के युग में बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को भी इसके लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बच्चे जो सब जानते हैं हमारे देश के भविष्य है और मुझे ऐसा लगता है कि कैरियर काउंसलिंग आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर कंफ्यूज्ड है कि उनको कौन सा कैरियर लेना है। या तो वो अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार काम करते हैं या जो पीयर प्रेशर होता है, जो फ्रेंड्स जो करना चाहते हैं वही वो करते हैं। खुद की प्रतिभा, खुद का एक्सपीरियंस, खुद का इंटरेस्ट, खुद के पैशन को तो फॉलो ही नहीं करते, या तो सोसाइटी के डर से या पेरेंट के डर से या किसी और की इच्छा पूरी करने की वजह से वो अपनी इच्छा को दबा लेते हैं। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ सेशन जहाँ पर अवेयरनेस हो, जहाँ पर ये बताया जाए कि हज़ारों ऑप्शंस, हज़ारों रास्ते खुले हैं, ये बच्चों के लिए आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। आज के युग में कैरियर काउंसलिंग हो रहा है, आपके समय में कैरियर काउंसलिंग होता था? बिल्कुल नहीं होता था हमारे समय में। मतलब हम बहुत फील करते हैं और इसीलिए हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ AIRC कि हमारे समय में कैरियर काउंसलिंग का मतलब सिर्फ जो टीचर ने कहा, जो पेरेंट्स ने कहा, वही हमारी कैरियर काउंसलिंग होती थी। बट आज के डेट में जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है, हर बच्चे की प्रतिभा को समझ के, उनके एट्रीब्यूट्स को समझ के, उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उनकी इच्छा है, उस हिसाब से अगर काउंसलिंग की जाए तो हर एक बच्चा काबिल बन सकता है। क्या कहना चाहेंगे आज के युग के बच्चों के लिए? बहुत बहुत प्रतिभा है सर। हम लोग को लगता है कि हम उनकी उम्र में कुछ भी नहीं थे। आज के बच्चे को सही मेंटरिंग की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है, पर प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। उनको आज बचपन से ही वे कंप्यूटर्स को जानते हैं, इंटरनेट को जानते हैं, आज गूगल को जानते हैं, आज उनके पास इंफॉर्मेशन
भर भर के। हमें किताबों से इन्फॉर्मेशन खोजनी पड़ती थी, उनको इन्फॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल मिलती है। तो आज के बच्चे हमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू। संजीव सांगी एंड आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। थैंक यू। बच्चों को भविष्य के लिए और भविष्य की जानकारी के लिए जितने माध्यम खुले हुए हैं आज के इस कॉम्पिटिटिव युग के अंदर में, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें ये जानकारी दी जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनकी हिच को ख़त्म किया जाए। बच्चे सोचते हैं बोलूं ना बोलूं, इस काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को एक हौसला मिलेगा कि हमें कुछ भी बोलना है, गलत है सही है, जब गलत नहीं करेंगे तो सही पर कैसे पहुंचेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया माहेश्वरी बालिका विद्यालय ने। इसके लिए इस बालिका विद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ। मैं दिलीप लाहौटी। सुरेश कुमार बागड़ी, मंत्री माहेश्वरी विद्यालय। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है ये काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम कराया है बालिका विद्यालय द्वारा। आगे भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। ये राकेश सिंह मोहता ने मुझे बताया अभी कि उनके भी आगे 8-9 कार्यक्रम होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम ले रहे हैं और बच्चियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसमें मेरा भी पूरा उनको सहयोग है। धन्यवाद। माहेश्वरी बालिका विद्यालय के अंतर्गत आज क्लास 9-10 की बच्चियों के लिए एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया। यहाँ पर हमारे सीए साहब श्री संजीव सांगी ने बहुत सुंदर तरीके से बच्चों को कैरियर में कितने तरह के ऑप्शंस हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से समझाया है। बच्चे जो अभी इस उम्र में आगे के लिए प्रयास करते हैं कि हम क्या बनना है, वो थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको सही तरह की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बालिका विद्यालय के बच्चियों को एक अच्छी गाइडेंस मिलेगा आज के इस सेशन से, ऐसा मेरे को लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर जो यहाँ की नया प्रबंधन है, युवा हमारे साथी राकेश मोहता जो कि यहाँ भी नए मंत्री बन के आए हैं बालिका विद्यालय के, और 1 साल में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और इस तरह के नए नए कार्य प्रकल्प लेते जा रहे हैं वो। और यहाँ के टीचर्स और बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि हम ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले के हमारे भविष्य को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उज्ज्वल कर सकते हैं, ये प्रयास में लगे हुए हैं। और ये इनके कैरियर के इतने बच्चों में अगर 5-7 बच्चे भी अगर आगे बढ़ जाएं तो ये हमारा सेशन सफल माना जाएगा, हम यही समझते हैं। मैं अशोक चांडक, माहेश्वरी सभा उप मंत्री। कैरियर काउंसलिंग एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। वो मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो पहले उस लाइन में चले जाते हैं, फिर वो देख रहे हैं कि कोई वो दूसरा कुछ कर रहा है, वो उस लाइन में चले जाते हैं। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग के थ्रू उनको समझाया जाता है कि भाई जहाँ पे उनका इंटरेस्ट हो, जो चीज़ वो मन से कर सकते हैं वही उनको करना चाहिए। तो बच्चे अपने कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? आपने जैसा कहा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि उनको लगता है कि आज मतलब अगर उनको कहीं दिख रहा है कि वो अगर उनका जो फ्रेंड है वो उस फील्ड में है, उसका कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम भी उसी लाइन को ज्वाइन कर ले। लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो उसमें फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन जब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं मन से नहीं कर पा रहा हूँ, वो उनका कन्फ्यूजन है। उनको मेन वही करना चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट है और जो वो मतलब उनको समझ में आ रहा है। मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं क्रिकेट ही खेलूँ, ये नहीं कि मैं डार्ट्स में चला जाऊँ। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी है। मैं कविता सादारी, माहेश्वरी महिला समिति की सेक्रेटरी। आज अभी जो करियर काउंसलिंग का सेशन हुआ संजीव जी सांगी के साथ, बहुत बढ़िया सेशन रहा। इससे गर्ल्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड प्लस आगे क्या करना है। बाकी विद्यालय में से जुड़े हुए हैं अभी हमारे इस कमेटी को 1 साल हुआ है और कोशिश है कि इसी तरह काम करते हुए आगे बहुत सारी चेंजेस लाएं ताकि स्कूल का जितना ज़्यादा प्रोग्रेस हो। अभी हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी लाइंड अप हैं एंड वी होप दैट वी आर एबल टू वर्क द बेस्ट। थैंक यू। प्रियंका राठी, मैं गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव हूँ माहेश्वरी बालिका विद्यालय। I am Shuchorita Roy, TIC of Maheshwari Balika Vidyalaya. Today there was a counseling session held by our managing committee. They really took a very good endeavor in motivating the students about their future, which is very important. Our students
face number of challenges in life. They don't know what to do. If they get a good guidance, it's very important for them. So I thank all the team members of Maheshwari Balika Vidyalaya to make this endeavor to bring Mr. Sanjeev Sanghi for career counseling, and he has done very well. The students were very happy in listening to him. It was very important also. Thank you.